बाबा रामदेव की ग्राउंड रिपोर्ट में कल आपने देखा कि कैसे पतंजलि सीधे किसानों से खरीदती है और किस तरह उनकी टीम के शीर्ष के लोग काम के बदले पैसे नहीं लेते। आज देखिए बाबा रामदेव की बुलंदियों का सफर, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट। पतंजलि आयुर्वेद का सामान इतना क्यों बिकता है, वो कहां बनता है और कैसे पतंजलि आयुर्वेद इतना कामयाब हो रहा है। कोलगेट का गेट भी बंद होगा, यूनिलीवर का लीवर भी बैठेगा और नेस्ले की चिड़िया भी उड़ेगी। यहाँ जीरो बैक्टीरिया एनवायरनमेंट है। यहाँ बाईं तरफ पूरी लैब बनी हुई, आपको दिखाई नहीं देंगी। दीवारें इस तरह की बनी हुई, पूरी स्टील की दीवारें हैं। पूरी पूरा फर्श भी ऐसा है जैसे हॉस्पिटल में होता है। जी। और ये सब अलग अलग यूनिट्स हैं, आपको एक एक देखेंगे आप। ये सारा जो जूस मिलता है पतंजलि का, वो जूस यहाँ पर पैक होता है, तो उसको स्टरलाइज करते हैं। यहाँ ये एक पार्ट है उसका, फिर आगे इसका एक दूसरा पार्ट है, फिर आगे उसको पैकिंग होता है। खाने पीने की चीज़ों के लिए जितनी जैसी सावधानी रखनी चाहिए, वो पूरी की पूरी सावधानी, माने लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ये हमारी है। हम पर लोग भरोसा करके यदि पतंजलि का जूस पीते हैं तो उस जूस की जिम्मेदारी हमारी है। यद्यपि हम स्वदेशी के पोषक है, लेकिन टेट्रा पैक की जो आधुनिकतम मशीन है वो हमने पूरी लगाई है। और ये कहाँ से आई है ये मशीन? ये कोई जर्मनी से आई है, कोई इटली से आई है। और ये पूरा कितना यहाँ पर पैक होता होगा हर रोज? इसकी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है। हाँ। ये जो है ये स्वीडन की मशीन है, कुछ जर्मनी की, कुछ फ्रांस की, कुछ इटली की, कुछ ये जो टेट्रा पैक मशीन है ये स्वीडन की है। अच्छा। इसको पूरा आपको देखो अंदर दिखाते हैं। ये सारा ऑटोमेटिक प्लांट है। वहाँ से आप देख रहे थे, मैं थोड़ा मजाक में बोलूँ तो करीब आधा किलोमीटर में है, ये लंबी करके दिखाएं तो इसको। हाँ। और ये जो है इसमें 100% जो है ये प्योर इसके अंदर जूस है, कोई एक बूंद इसमें मिलावट नहीं हो सकती। लोग आंवला एलोवेरा का जूस पीते नहीं थे, तो हमने इसको लीची के फ्लेवर डाल करके, ओरिजिनल फ्लेवर है, कोई ऐसे वो केमिकल वाला नहीं है। इतना टेस्टी है ये कि ये मशीन 24 घंटे हमारी चलती है। और अब इसकी 6 लाख जो है पैकेट निकलते हैं डेली ये, तो अब ये कैपेसिटी हमारी कम पड़ गई। ऐसे ही इसमें गोवा का जूस है, मैंगो जूस है, लीची का जूस है, मिक्स फ्रूट जूस है, वो भी सब हम भरते हैं। लेकिन क्योंकि ये आंवला जो है एलोवेरा, लीची, इसके जूसों की ज़्यादा डिमांड है। इसमें सफाई भी है क्योंकि किसी का हाथ नहीं लगता, सारा काम मशीन से होता है। मशीन से जूस निकलता है, मशीन से वो पैक भी हो जाता है। मशीन से ही जूस निकलता है, मशीन से ही पैक हो जाता है। ह्यूमन टच खाली इसको जो है पैकेजिंग के लिए। आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी ह्यूमन टच नहीं है, सारी मशीन ऑटोमेटिक है। आपने कहा कि यहाँ पतंजलि की जो खासियत है कि उसमें एक कोई बिचौलिया नहीं है। फिर आपने ये कहा कि जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो बहुत कम, आप तो बिल्कुल फ्री में अनपेड। आचार्य बालकृष्ण जी हैं, स्वामी रामदेव हैं। और क्या सूत्र हैं कि पतंजलि आज इतना बड़ा हो रहा है? देखिए, पॉइंट बार बताइएगा। 2 पॉइंट हो चुके हैं, तीसरा पॉइंट हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने खुद देखा है कि यहाँ आपको बिल्डिंग से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के, मशीनों से लेकर के, इक्विपमेंट, हर चीज़ आपको वर्ल्ड क्लास मिलेगी। क्वालिटी कंट्रोल के सब पैरामीटर्स आपको वर्ल्ड क्लास मिलेंगे। मैंने कहा करीब 200 साइंटिस्ट हमारे यहाँ पर काम करते हैं, उसकी एक लैब तो यहाँ एक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन मैंने आपको दिखाया था। यद्यपि क्योंकि तो आप एक तो बता रहे हैं कि क्वालिटी का खास ध्यान रखते हैं। क्वालिटी माने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। चलिए तीसरी बात जो है लो प्राइस। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करें। अब जैसे दूसरे कंपटीटर से मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ उसमें स्वदेशी है, इसलिए मैं स्वदेशी कंपनियों को किसी भी तरह से हार्ट नहीं करना चाहता। वो 122 रुपये से लेकर के और 150 रुपये तक 250 ग्राम हनी दे रहे हैं। हम 70 रुपये में देते हैं। लो प्राइस माने कम से कम प्रॉफिट में। कुछ चीज़ों में तो करीब 250 ऐसी औषधियाँ और हमारे प्रोडक्ट्स हैं, नमक, आटा और शहद आदि, जिसमें हम प्रॉफिट 1-2% ही रखते हैं। हम उसको कह सकते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट पे, तो लो प्राइस। फिर
सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे कि क्वालिटी प्रोडक्शन कंटिन्यूअस रहे, इसकी उसके वाचिंग सिस्टम बनाए हमने। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, स्टेप बाय स्टेप हमने इस तरह से पूरे चीज़ों को किया है। हर यूनिट के अंदर हमारे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए और उन सब का इनपुट एक जगह आता है। तो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और उनके नीचे एक बहुत बड़े मैनेजमेंट की टीम है जो सारी चीज़ों को पर्सनली देखते हैं। तो कंटिन्यूअस क्वालिटी प्रोडक्शन, ये आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे लिए ये चुनौती क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल माने कैसे चीज बनेगी ये हमारे लिए प्रश्न है, कैसी चीज बिकेगी ये हमारे लिए प्रश्न नहीं। ये बताइए कि फिर आपको जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, आप तय कैसे करते हैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कैसे होता है, और उसमें ये जो लैब है वो कहाँ तक हिस्सा मदद देती है? देखिए, ये एक लैब है, ऐसे हमारे पास में करीब 5 लैब्स हैं, हर एक यूनिट की अलग लैब है। फिर रिसर्च के लिए हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन एक पूरा का पूरा सिस्टम अलग है जहाँ करीब 200 साइंटिस्ट अलग से काम करते हैं। तो पूरे एक साइंटिस्टों का ग्रुप है। एक एक प्रोडक्ट में हमें 5-5 साल 10-10 साल लग जाते हैं और तब जा करके दिव्यांग भाई हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाते हैं। अभी जैसे हम लोग जो है शिशु केयर लेकर के आ रहे हैं, तो उसके ऊपर हम पिछले 10 सालों से रिसर्च कर रहे हैं। अब वो ओके हो गया पूरा ब्रांड, तो अभी आपको थोड़े दिनों में पतंजलि शिशु केयर नाम का, माने जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बना था, अभी जोर से नहीं कर रहा था, उसके उसमें भी आपको पतंजलि देखेगा। इसके अलावा जो है हम लोग प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी लेकर के आ रहे हैं। उसमें कुछ तो आपने जैसे गोल्ड क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है, इस तरह की कुछ चीज़ तो आपको दिखाई। तो हम कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो उसके ऊपर कम से कम 5 साल रिसर्च करते हैं। पर ये बताइए कि लोग ये बोल रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? यानी क्या ये ऐसा पानी का बुलबुला तो नहीं है कि साहब 3 साल तक खूब चला, बिका भी, लोगों ने खरीदा भी, और फिर पता चला क्वालिटी गिर गई और ध्यान हट गया और धीरे धीरे वो सस्टेनेबल कैसे होगा? लगातार ये सतत चलता कैसे रहेगा? उसके लिए आपके पास क्या इंतज़ाम है, उसके लिए क्या सूत्र है? देखिए, जब मैंने योग शुरू किया था तब भी लोग कह रहे थे पानी का बुलबुला है, बाद में लोगों ने कहा ये तो आंधी है। और आज जब ये औषधियों का जहाँ तक प्रश्न है, तो हमने 20 सालों से उस चीज़ को आगे बढ़ाया। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ यहाँ आंकड़े देना चाहता हूँ। माने आप देखिए, झंडू, डाबर, वैद्यनाथ, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, आयुर्वेद में ये ऐसे नाम थे जो 100 या 100 साल से पुराने थे। और 20 सालों में दिव्य फार्मेसी जो हमारी 20 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी दिव्य फार्मेसी ने सारे आयुर्वेद के महारथी क्यों पछाड़ दिए? हमारा कमिटमेंट है, हमारे पास में 10,000 वैद्यों की टीम है, 10,000 हमने तैयार किए वैद्य। उसमें से करीब 5,000 तो हमारे जो है ट्रेनिंग लेकर के सरकारी सर्विस में चले गए। अच्छा, फिर भी हमारे पास में कम से कम एट ए टाइम 1,000 से ज़्यादा वैद्य रहते हैं। आज हमने यदि आयुर्वेद के फाउंडेशन को मजबूत किया, चाहे उसमें भस्में थी, अवलेह थे, पिष्टियाँ थी, रस रसायन थे, सारी चीज़ों को हमने स्टेब्लिश किया। 20 सालों से हमने आयुर्वेद को इतना बड़ा किया कि आज हमारे पास 5,000 सेंटर हैं। कोई एक भी आप कंपनी बता दो, चाहे वो डाबर ले लो, चाहे वो झंडू ले लो, चाहे और कोई बड़ा ब्रांड ले लो। आप, मैं तो कहता हूँ ये तो हमारे देसी थे जो आयुर्वेद में काम कर रहे थे। यूनिलीवर ले लो, आप पीएनजी ले लो, नेस्ले ले लो, किसी ने भी क्या इन पिछले 50-100 सालों में कोई 5,000 तो अलग बात है, क्या उन्होंने कोई 50 सेंटर भी एस्टेब्लिश कर पाए? हमने 10,000 सेंटर बनाए हैं। फिर पूरे प्रोडक्शन की पूरी प्लानिंग है हमारे पास में। जो यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो तो 15,000 है, लेकिन करीब 500 तो हमारे पास सीनियर लोग हैं, 500 सीनियर लोग। तो हमने आगे के 50 सालों तक की योजना बना रखी है। आप तो अभी 5 सालों की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक ये आरोप लग रहा है कि आप ज़्यादातर चीज़ें खुद तो बनाते हैं नहीं, आप तो आउटसोर्स करते हैं, आप बाहर से लाते हैं। ऐसा भाव भी है, आपके जो आलोचक कहेंगे बाहर से लाते हैं, उसमें अपना ठप्पा लगाया बेच देते हैं। हालांकि हम लोग आज देख रहे हैं, पर ये आउटसोर्सिंग वाले में क्या बहुत सी चीज़ें अभी भी बाहर से आ रही हैं? हमारे करीब 99% प्रोडक्शन इन हाउस होता है। ये तो एक यूनिट आप लोग को दिखाई थी मैंने, जहाँ करीब हमारे 10,000 टन प्रोडक्शन की मैंने कहा कैपेसिटी है। 10,000 टन कितना माल कितना होता है? और ये तो आपने एक यूनिट देखी हमारी। ऐसी यहाँ पर हमारी 5 यूनिट्स हैं जो
जैसे दिव्य फार्मेसी की अलग यूनिट है, पूरी घी बनाने वाली पूरी अलग यूनिट है। माने हमारा करीब करीब 99% प्रोडक्शन है। माने यदि पतंजलि के 500 प्रोडक्ट हैं तो 5 प्रोडक्ट ऐसे होंगे। अब जैसे नमक है, अब वो पतंजलि में कैसे बना सकते हो, तो समुद्र के किनारे बनेगा ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, जिसके प्रोडक्शन को लेकर के वहीं उनको बनाना पड़ता है। उनको छोड़ करके हम सारा इन हाउस करते हैं और उसके 100% हम वारंटी नहीं गारंटी लेते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। बाकी कंपनियों में तो वो एक तरह से बेसलेस और फेसलेस कंपनियां। कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लो, बाबा रामदेव उसमें दिखाई देते हैं, खबर में भी दिखाई देते हैं, एडवर्टीजमेंट में भी दिखाई देते हैं, पर कुछ विज्ञापन को लेकर आपको एक तरीके से बुलाया गया, आपको चेतावनी दी गई, आपसे एक संस्था है जी, उन्होंने हमको नोटिस दिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, अभी हमारे पास में 2 नोटिस आए। एक तो सरसों के तेल को लेकर के, दिव्यांग भाई हमने इतनी सी बात कही कि सरसों के तेल में लोग पाम ऑयल मिलाते हैं और न्यूरोटॉक्सिन हेक्सिन सॉल्वेंट प्रोसेस से तैयार उसके अंदर तेल मिलाते हैं। इसमें कोई भी हमने गलत बात नहीं की। वो कह रहे थे आप अपने कंपटीटर्स को नीचा दिखा रहे हैं। भाई ये सच है ना, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। जो आज की तो एक खाली विज्ञापन के ऊपर नियंत्रण करने वाली संस्था में FSSAI को चुनौती देता हूँ कि पूरे देश के सरसों के तेल को टेस्ट करवा लीजिए, उसमें से 50 से लेकर के अलग अलग एरियो के अंदर 90, और पिछले दिनों तो ये हमारे उत्तराखंड में टेस्ट हुआ था, 100% मिलावटी सरसों का तेल पाया गया। अब आप जो है सच का गलाट तो नहीं घोट सकते ना। हमने सच बात कही है, कुछ हमने गलत बात नहीं कही। हमने सरसों के तेल के बारे में कही, हमें उन्होंने नोटिस दिया कि आप जो अपने कंपटीटर्स को नीचा दिखा रहे हैं। फिर दूसरा केश कांति तेल के ऊपर जो है उन्होंने हमको नोटिस भेजा, उसके अंदर मिनरल ऑयल मिलाते हैं और मिनरल ऑयल कैंसरस होता है। मैं ABP न्यूज के माध्यम से देश के करोड़ों समझदार बुद्धिमान जो विवेकशील लोग हैं, मैं उनको एक बात कहता हूँ, आप नेट के ऊपर जाकर के सर्च करके देखिए, जो मिनरल ऑयल है ये कैंसरस होता है। इस चूहों के ऊपर लगाया गया तो उनको गांठ होगी और उनको ट्यूमर जो है कैंसर हो गया। वो आदमी के तेल में मिला करके 80 से 90% वो मिनरल ऑयल मिला रहे। उसके ऊपर हमको नोटिस आया कि जो है ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो कुछ ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो इस तरह से हमको नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन हमने आगे ये भी तय किया है कि कुछ मामलों को हम कोर्ट में भी घसीटेंगे, उनको लेकर के जाएंगे और कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। हम जो है हम दुष्प्रचार नहीं करते, हम सच्चाई कहते हैं और उससे जो जिनके व्यापारिक हित व्यवसायिक हित बाधित होते हैं वो नोटिस तो देंगे। पहले गवर्नमेंट नोटिस देती थी, अब गवर्नमेंट से नोटिस तो नहीं आते, लेकिन दूसरी जगह से प्रेम पत्र आते रहते हैं, उसे भी निपटेंगे। पर ये बताइए कि क्या ये जो पूरा बना हुआ है, एक तो आप हैं, एक आचार्य बालकृष्ण है जिनके बारे में सुनाई देता है, दिखाई भी दे जाते हैं वो, एक आपके भाई हैं राम भरत, वो तो दिखते भी नहीं हैं ना, उनके बारे में सुना जाता है। टॉप मैनेजमेंट में आपके यहाँ पर कितने लोग हैं, कौन लोग हैं वो? देखिए टॉप मैनेजमेंट में मैंने कहा ना करीब 50 से ज़्यादा लोग हैं और रिसर्च टीम में 200 से ज़्यादा लोग हैं। फुल जो सेल्स टीम है उसमें करीब 1000 से ज़्यादा लोग हैं और आप एक बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। ठीक है, हम बाबा जी हैं और जब बाबा जी है तो हम अपना योग धर्म अध्यात्म धर्म भी निभा रहे हैं और अपना ये स्वदेशी का धर्म भी निभा रहे हैं। हमने तय किया कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट वो चैरिटी के लिए होगा। तो इसमें यद्यपि हमारे पास में जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो टाई वाले नहीं हैं, लेकिन जो दूसरे भी लोग हैं वो सात्विकता से यहाँ रहते हैं और काम पूरी आधुनिकता के साथ करते हैं। हमारा मंत्र है एक तरफ आध्यात्मिकता और दूसरी तरफ आधुनिकता, माने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, साइंस टेक्नोलॉजी स्किल, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। तो अब आप योगी हैं या उद्योगी हैं? मैं कर्म योगी हूँ और राष्ट्र योगी हूँ। उसमें योग भी शामिल है और उद्योग भी शामिल है और उसका मकसद अपने लिए कुछ हल करना नहीं। देखो हमारे पास में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, करोड़ों अरबों का यहाँ पर ये पूरा साम्राज्य है, लेकिन मैं आज भी झोपड़ी में रहता हूँ, जमीन पर सोता हूँ और जो कुछ मुझे इस देश से मिला है वो देश के लिए है। पतंजलि की वेल्थ किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरी की पूरी चैरिटी के लिए। आगे कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आने आप प्लान? अभी आगे डेयरी का प्रोडक्ट भी इस साल बहुत जल्दी, अभी डेयरी के प्रोडक्ट मतलब दूध और ये मक्खन और सारे मतलब उसमें चीज़ जो भी हेल्दी चीज़ें होंगी वो हम लेकर के आएंगे। और डेयरी प्रोडक्ट में भी पतंजलि बड़ा काम करने जा रहा है, क्योंकि करीब हमसे 10 डेयरी वालों ने कांटेक्ट किया है, वो सेल आउट करना चाह रहे हैं, चला नहीं पा रहे।
तो हम चाहते हैं इस देश के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान विश्व का सबसे अधिक दूध उत्पादक देश है, तो इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का जैसे बाजार बढ़ेगा तो उससे किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी और लोगों को स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें मिलेंगी। कोलगेट की बात करें तो उन लोग एक नए प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसमें उन लोग नेचुरल उसको बनाएंगे, उसमें सॉल्ट रखा जाएगा। और भी जो लोग हैं आईटीसी जूस में भी इसी तरीके से आ रहा है। एक तरीके से बदलाव आप देख रहे हैं मार्केट में, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये भी एक मार्केट है और यहाँ घुसो वरना बाबा रामदेव आ रहे हैं। देखो दिव्यांग भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब कोलगेट यहाँ पर आए थे तो कह रहे थे अरे चारकोल मत लगाओ, नमक मत लगाओ, हल्दी मत लगाओ, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, नीम की बबूल की दातुन मत करो। अब वही कह रहे हैं, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? हमने जो काम किया है अब ये हमारी नकल करेंगे। हमने किसी के नकल नहीं की है, हमने असली काम किया है। बाबा रामदेव जो कह रहे हैं कि इन्होंने असली काम किया है। एक बात तो यह है कि इनके बाज़ार में आने से नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी नए नए तरीके से प्रोडक्ट बनाने और उनको बेचने के बारे में सोच रही हैं। इसका एक फ़ायदा सीधा हमको और आपको है कि हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है और बेहतर मिलेंगी ये भी उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद, प्रणाम।